हमारा सेकंड टाइप आ चुका है डाइस का। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल हमने क्लोजर रूल पढ़ लिए हैं, निकटवर्ती का नियम क्लोजर रूल कहते हैं। और अब हम सेकंड रूल लेकर के आए हैं। देखिए सेकंड रूल क्या होता है दोस्तों कि म्यूचुअल रूल या उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम इट मीन्स क्या, जब अभी हमने क्लोजर रूल पढ़ा था वहां पे क्या था, ओनली वन फेसेस आर कॉमन, ओनली वन फेस कॉमन था। यहाँ पे क्या है, टू फेसेस कॉमन है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि चूज टू डाइस सच दैट टू फेसेस आर द सेम, कि ऐसे हमें दो डाइस को चूज करना है जहां पे क्या दो फेसेस क्या हो, इक्वल हो। तो मान लीजिए हमारे पास 4-5 डाइस का पिक्चर बना हुआ है, तो हमको कुछ कॉमन लेना है, तो दे दिया है दो डाइस को कॉमन लेना है, तो क्या हम टू डाइस ऐसे चूज करेंगे जिसमें कि दो फेसेस क्या हो रहा है, सेम सेम हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए हमने दो एग्जांपल लिया है ना, एक एग्जांपल लिया है, क्या हो रहा है 5 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो दो फेसेस क्या है, सेम डाइस का। ओके, देखिए ऐसे दो पासे चुने जिनके दो फलक फेस क्या हो, समान हो, जिनके दो फेस क्या हो, समान हो, कि चूज टू डाइस सच दैट टू फेसेस आर द सेम। अब हमें इसको किस तरह से बताएंगे, जैसे कि देखिए अब इसमें अपोजिट कौन सा किसके होगा, हमारे पास क्या है 3 और 5, 3 और 5 क्या है, कॉमन है ना, बिल्कुल क्या है, कॉमन है, सेम है। 3 और 5 क्या कॉमन है, जो कि सेम होता है उसको क्या बोल देते, कॉमन बोल देते, दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए क्या बोल, अब तो अपोजिट किसका कौन सा होगा, 3, 5 दोनों ही कॉमन है भाई, दोनों फेस सेम है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, बचा हुआ के पीछे बचे हुए, जो बचे हुए हैं उसका अपोजिट क्या होगा, बचा हुआ होगा। दो फेसेस क्या है, सेम है, ये भी ये सेम है, तो इसका यहाँ 4 बचा है, यहाँ पे किसका 1 बचा है, तो 1 के 4 का अपोजिट 1 बोल दीजिए, या फिर 1 के अपोजिट क्या बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, कुछ भी हो जाएगा। 1 का अपोजिट 4 बोल दिया, फिर 4 का अपोजिट 1 बोल दीजिए। इसे हमें क्या कहते हैं, म्यूचुअल रूल, क्या उभयनिष्ठ का रूल। तो जब हम क्वेश्चन अभी हम करेंगे सॉल्व एग्जाम में आए हुए, तो उसमें हम इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफी क्वेश्चंस है जहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ है, और क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ पे ये यूज होगा। जब क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 फेस इसके अपोजिट क्या होगा, है ना, कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, इस तरह से। अगर या फिर 2 डाइस दे दिया है कि दो डिजिट दे दिया है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, तब हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे। फाइन, तो चलिए ये रूल, फर्स्ट रूल हमें समझ में आया। फर्स्ट रूल में हमें क्या था कि एक कॉमन दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे एक जहाँ 2 था, तो वहां पे क्या है, अगर मैं 5 की जगह पे 6 कर दूं, तो क्या है यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 कॉमन था, फर्स्ट का अपोजिट 6 का अपोजिट 5 हो गया। इट में जो बचा हो उसके अपोजिट बचे हुए हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए फर्स्ट रूल तो एक फेस में सेम था, और सेकंड रूल में म्यूचुअल रूल में या फिर उभयनिष्ठ का रूल में दो फेसेस सेम है ना। अब थर्ड हम जब रोटेशनल रूल करेंगे तो वो और इससे इम्पोर्टेंट है, उसमें करने में और मजा आएगा आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं थर्ड रूल हमारा क्या है, स्क्वायर रोटेशन रूल और उसका काफी यूजेस भी है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी जगह उसका यूज है, क्योंकि देखिए इजी वाला ज्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जब इजी पता होगा तभी हार्ड समझ में आएगा ना। तो जो हम थर्ड रूल हम पढ़ा रहे हैं आपको, अब जो थर्ड रूल आ रहा है रोटेशन का रूल, ये और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे क्या होगा क्वेश्चंस और हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड रूल।